अपना सर नीचे करे प्रशांत पूछे सवालों के आंसर का वेट कर रहा था, लेकिन शौर्य ने तो उसे कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर उसने अपना सिर ऊपर करके देखा तो पाया शौर्य ध्यान से टीवी के स्क्रीन को देख रहा था। क्यूरियोसिटी में आकर प्रशांत भी उसी तरफ देखने लगा तो उसने देखा कि एक लड़की रेस में सबसे धीरे धीरे करके आगे निकलती जा रही थी। उस लड़की ने एक ग्रीन कलर का टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज पहने थे जो शौर्य की कंपनी से ही स्पॉन्सर हुए थे। वैसे तो भागने की वजह से उसकी पूरी टी शर्ट गीली हो गई थी, लेकिन उसके भागने में अभी भी कोई कमी नहीं आई थी। वही उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था जैसे कि कोई सेब हो। वो देखने में इतनी क्यूट लग रही थी कि प्रशांत का मन जाकर उसके गालों को खींचने का कर रहा था। तुमने अब तक जो बोला है उसको रिपीट करो स्टार्टिंग से, शौर्य ने अचानक से ही ऑर्डर दिया, जिससे प्रशांत 1 मिनट को डर गया था। जब वो अपनी रिपोर्ट वापस से बताने लगा उसके बाद शौर्य ने अपनी नजरें टीवी से हटा दी, जैसे वो तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था और वापस से अपना काम करने लगा। कुछ देर के बाद सिल्वर मेडल वाले प्लेयर ने शैली को पीछे कर दिया, लेकिन इससे उसकी हिम्मत में कोई कमी नहीं आई और रेस शुरू होने के 1.5 घंटे बाद शैली फिर से सबसे आगे थी। सबने देखा था कि वो कितनी स्ट्रेटजी के साथ रेस में भाग रही है। पूरा वेन्यू शैली को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और उसके लिए चीयर कर रहा था। वेल डन शैली, तू कर सकती है, तू जीत सकती है। वहां खड़े लोग बार बार यही चिल्लाए जा रहे थे। यहां तक कि जो लोग उसको देख नहीं सकते थे वो भी उसकी जीत के लिए उसको चीयर कर रहे थे। शैली ऐसे ही बिना किसी चीजों पर ध्यान दिए भागी जा रही थी। 10 मिनट के बाद फिनिशर लाइन से पहले अब सिर्फ 3 मोड़ बचे थे। अचानक से ही सभी लोग चुप हो गए। शांति सी फैल गई और बहुत सारे बच्चों ने ऋषभ का नाम लेना शुरू कर दिया। जब शैली ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां पर तो उसका कोई भी दोस्त नहीं था। कम से कम परितोष और उसके बाकी दोनों दोस्त वहां पर नहीं थे। शायद वो पहले ही निकल चुके थे। वही ऋषभ जो अभी 6ठे नंबर पर चल रहा था वो जमीन पर गिर गया था। वो अपने पैरों पर बार बार खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना आसानी से उसने सोचा था उतना उससे नहीं हो पा रहा था। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए कितना भी ट्राई कर ले वो खड़ा नहीं हो पाया। ये देखकर शैली 1 सेकंड के लिए झिझकी, लेकिन ऋषभ से इतनी दूर होने के बावजूद वो वापस से उसकी तरफ भागकर आने लगी, जिससे ऑडियंस में एक अलग ही हल्ला मच गया। उसके भागते ही सिल्वर मेडल वाले प्लेयर को एक गोल्डन चांस मिला और वो जल्दी से अपनी और ज्यादा स्पीड से भागने लगा। ऋषभ बहुत ज्यादा हाफ रहा था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टॉमबॉय, वाह, वापस मत आ, मेरे लिए वापस मत आ। वो इतना थका था कि इससे ज्यादा कुछ शब्दों को कह पाता उससे पहले ही शैली उसके आगे खड़े होकर उसे अपना हाथ देने लगी ताकि वो वापस से सीधा खड़ा हो सके। ये देखकर ऋषभ की आंखों में एक गिल्ट था, क्योंकि शायद आज उसकी वजह से शैली हार जाएगी। तभी उसने देखा कि सिल्वर मेडल वाला लड़का तो अभी भी रेस में बना हुआ है और उसका ध्यान वापस आया। अगर उसकी वजह से शैली मुड़के उसके पास नहीं आई होती तो ये रेस पक्का वही जीत जाती। थक हार के ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ा और खड़े होने की कोशिश करने लगा, लेकिन शायद उसकी चोट कुछ ज्यादा सीरियस थी। जैसे उसने खड़े होने की कोशिश की वो लड़खड़ा गया। थैंक गॉड शैली ने उसे टाइम रहते पकड़ लिया। टॉमबॉय, मेरी बात सुन, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, मैं खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन तू अभी भी जा सकती है। प्लीज भाग, मुझे इग्नोर कर और तू जा यहां से। तुझे जीतना होगा। शैली ने देखा कि ऋषभ के पैरों पर काफी ज्यादा स्क्रैचेज आ गए थे, लेकिन उसको एनकरेज करते हुए शैली बोली, डॉक्टर यार, ये बहुत छोटे से जख्म है, तू कर सकता है, मुझे पता है। चल मैं तेरी हेल्प करती हूँ, तू खड़ा हो। वो बहुत सालों से दोस्त थे और इतने सालों में जब भी टीचर और उसका कुछ भी पंगा होता तो ऋषभ हमेशा उसकी मदद करता था, एक ट्रू फ्रेंड की तरह, और अगर इस बार उसे इसकी जरूरत है तो वह इससे पीछे नहीं हटेगी। शैली की इतनी जिद पर ऋषभ ने फिर से हिम्मत करी और भागना शुरू किया। अब उसे पहले जितना दर्द तो नहीं हो रहा था, क्योंकि शैली ने पूरे समय उसको सपोर्ट दे रखा था। जब पूरे वेन्यू पर लोगों ने देखा कि दोनों कितनी हिम्मत करके और कितने जज्बे के साथ भाग रहे हैं तो सब गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगे, मॉनिटर, टॉमबॉय, तुम दोनों ऑसम हो। उस भीड़ से बहुत सारी लड़कियों की आवाज आई जो बार बार शैली को आई लव यू बोल रही थी। शैली और ऋषभ दोनों साथ साथ भाग रहे थे, इसीलिए थोड़े से वो पीछे रह गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे रनर्स को ओवरटेक कर लिया था और फाइनली जब वो दोनों फिनिशर लाइन पर पहुंचे तब शैली 3rd नंबर पर और ऋषभ 4th नंबर पर आया। हाँ, वो 1st नंबर पर नहीं आए, लेकिन अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसने जो किया ये देखकर सबके दिलों को उसने जीत लिया था। शैली द टॉमबॉय से वो बन गई शैली द हीरो। वीआईपी रूम में बैठ के शौर्य ने सब कुछ होता हुआ देखा था। वैसे उसने अपने चेहरे पर तो कुछ आने नहीं दिया, लेकिन उस इंसिडेंट से उसकी आंखों में कुछ तो इफेक्ट पड़ा था।
सब शैली के काम से इतने खुश थे कि सब ने उसको घेर लिया और उठाकर उसे हवा में उछालने लगे। उन्होंने ये बहुत बार किया जब तक सभी लोग वहां पर थक नहीं गए और इसी के साथ शैली के तीसरे नंबर पर आने का जश्न भी मनाया। रेस के बाद शैली फटाफट से अपने हॉस्टल रूम में भाग गई और अपने बिस्तर पर आराम से फैल गई। आज बहुत कुछ हुआ था लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। मैराथन रेस की क्लोजिंग सेरेमनी और अवार्ड देने की सेरेमनी अभी बाकी थी जो कुछ देर में होने वाली थी। और खास बात यह थी कि मेडल देने वाले थे मलिक ग्रुप के सीईओ शौर्य मालिक खुद। उन्हें वहां पर आज स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। शौर्य का नाम सुनकर जानवी तो अपनी सीट से ही उछल पड़ी। वो मन मन में सोच रही थी, सीरियसली ये हर जगह कैसे आ जाते हैं। वो अपने बिस्तर पर बैठकर बहुत ध्यान से सोच रही थी कि शौर्य ने उसे देखा तो वह क्या करेगा। शैली की तरफ सिम्थी भरी निगाहों से देखकर सुहानी कहती है, मानना पड़ेगा यार, शैली और मिस्टर मलिक का ना बड़ा स्पेशल कनेक्शन है। ऐसा लगता है जहां जहां तू जाती है वहां वहां वो अपने आप आ जाते हैं। ये सुनकर शैली अपने मन में सोचती है, स्पेशल कनेक्शन? बिल्कुल, वो और मैं ऑलरेडी मैरिड जो है। फिर सुहानी कुछ सोचते हुए बोलती है, अब मुझे टेंशन ये है कि कहीं तुम दोनों के बीच में चीजें खराब ना हो जाए अवार्ड देते टाइम। तू चिंता मत कर सुहानी, मैं उनसे वहां पर कोई बहस नहीं करूंगी। बस बात ये थी कि किसने सोचा था कि वो सबको आज मेडल देंगे। जब मुझे विनर बनना ही नहीं था तो मैं किसी और को ही थर्ड प्लेस पर आने देती। कम से कम मुझे उनकी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ती। पर अब मुझे स्टेज पर जाना पड़ेगा। तीसरी पोजीशन लाना भी कोई बहुत छोटी बात नहीं थी, लेकिन उसके मन में ये बात थी कि अगर वो फर्स्ट पोजीशन नहीं आए तो कहीं ना कहीं उसने कुछ गलती करी है। वो हमेशा हर चीज को इस तरीके से सोचती थी और साथ ही साथ हारने का मतलब था मुस्कान के साथ लगी शर्त को भी हारना। वही समायरा जो अपनी नेल पेंट लगा रही थी वो उसको लगाते लगाते बोलती है, शैली मुझे कभी कभी तुझसे जलन होती है। तू कितनी लकी है यार जो इतनी बार मिस्टर मलिक से टकराई है। वो कितने हैंडसम है, कितने स्मार्ट है, उनके पास सब कुछ है जो एक आम इंसान को चाहिए। तुम दोनों की ये किस्मत है जो दोनों को बार बार साथ लेकर आ रही है। वो ये सब सोच ही रही थी जब उसे याद आया कि कैसे जब भी दोनों मिलते थे तो लड़ते थे, इसीलिए उसके दिमाग में जो अच्छी अच्छी इमेजिनेशन चल रही थी वो डर में बदल गई। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि तुम दोनों के बीच में कैसे चीजें हर बार इतनी खराब हो जाती हैं तब तो मुझे लगता है ऐसी किस्मत मुझे नहीं चाहिए और फिर मुझे तुझसे जलन भी नहीं होती। अपने दोस्तों की बातें सुनके शैली को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। फिर सुहानी अपने मन की बात पूछती है, एक बात बता, मिस्टर मलिक तो बहुत हैंडसम है पर यह समझ में नहीं आता कि तुझे उनके लिए अट्रैक्शन क्यों फील नहीं होती। तुम दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हो। शैली कुछ सोचने लगी। बेशक जब पहली बार उसकी नज़र शौर्य पर पड़ी थी तो वह शॉक्ड हो गई थी क्योंकि वह था इतना सुंदर, लेकिन बाद में जब भी वो एक दूसरे से मिले तो हर बार वो कुछ ऐसा करता जिससे शैली के मन में उसके लिए नफरत और बढ़ती जाती, और रीजन था उसकी बातें। जब भी वो दोनों मिले हर बार वो अपने मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकालता जिसकी वजह से शैली को हमेशा गुस्सा आता था। तो बात इतनी सी थी कि टाइम टाइम पर दोनों एक दूसरे को गुस्सा दिलाते पर कभी भी अपनी गलतियों को मानते नहीं थे। मुझे एक बात बता सुहानी, ये हर जगह कैसे आ जाते हैं? हमारी मैराथन रेस में या अवार्ड सेरेमनी में क्या कर रहे हैं? इनको काम वाम नहीं होता है क्या? मैंने सुना ये बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं तो इनके पास बहुत सारा काम होना चाहिए ना, फिर इधर उधर घूमते फिरते क्यों है? शैली, हमारे मैराथन में मिस्टर मालिक की कंपनी सबसे बड़ी स्पॉन्सर कंपनी है। उन्होंने ही हमें शूज, कपड़े और प्राइजेस सब कुछ स्पॉन्सर किया है। और अब जब से स्पॉन्सर किया है तो उन्हें स्पेशल गेस्ट करके तो बुलाना ही था ना। मैंने सुना है मिस्टर मलिक को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए उससे रिलेटेड चीजों में वो बहुत ज्यादा अपना पैसा लगाते हैं। तो हमारे कैंपस में वो आए हैं तो इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है। शैली तो सबसे पहले ये सुन के शौक में थी कि सुहानी को इतनी सारी बातें पता कैसे है। शैली की दोनों दोस्त को शौर्य की बातों में हमेशा बहुत इंटरेस्ट आता था। इनफैक्ट सिर्फ वो नहीं बल्कि दिल्ली शहर की सभी लड़कियों का ऐसा हाल था क्योंकि शौर्य मोस्ट एलिजिबल बैचलर था। लेकिन आयरनी देखो कि शैली जो उसकी वाइफ है वो ही उससे कितनी नफरत करती थी और उसके पास भी नहीं जाना चाहती थी। मेडल देने का समय हुआ और शैली अपने थर्ड प्लेस में जाकर खड़ी हो गई। अचानक से एक जगह से शोर आना शुरू हुआ और उसने अपनी नजरें घुमाकर देखी तो उसकी नजरों में शौर्य वहां चलता हुआ आ रहा था। एक ब्रांड न्यू सूट और ब्लैक कलर के शूज पहने स्टेज पर वो आने लगा। पता नहीं क्यों बट उसको देखकर शैली उसके ऊपर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। अगर चीजें पहले की तरह नहीं होती और उन दोनों ने लड़ाई नहीं की होती तो शायद शैली की नजर में शौर्य एक परफेक्ट हस्बैंड होता। स्मार्ट, हैंडसम, पावरफुल, सब तो था उसमें, इसलिए इतनी लड़कियां उसके पीछे पड़ी थी।
जब वो स्टेज के पास आने लगा तो होस्ट और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलने लगी, स्वागत करते हैं मिस्टर शौर्य मलिक का। उसकी आवाज एक्साइटमेंट के मारे बहुत ज्यादा कौंप रही थी क्योंकि वो शौर्य के इतने करीब जो खड़ी होने वाली थी। आज ये यहाँ पर हमारे बीच है, इसके लिए हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अब मिस्टर मलिक हमारे विनिंग पार्टिसिपेंट्स को मेडल देंगे तो एक बार जोर से तालियां हो जाए। फिर एक एक करके शौर्य ने सबको मेडल देना शुरू किया। जब बारी आए ब्रॉन्ज मेडल देने की तो होस्ट शौर्य को शैली के पास ले गया। शौर्य के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो इससे कभी पहले मिला ही नहीं है। शैली ने भी अपना सर ऊपर किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी क्योंकि सब वहां पर उन दोनों को ही देख रहे थे, तो उसके चेहरे पर एक खुशी तो थी लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी।